हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में। डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। अब उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हमें जो भी चीज़ें उनको लेट करना होता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, द इनोवेटिव मेथड्स को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन है आपका 10⁴x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें किसको लेट करना ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर हम इसको किसी को अगर डिफ्रेंशिएट कराएं तो मुझे क्या मिल जाए, या तो सेक स्क्वायर एक्स मिल जाए या तो 10⁴x मिल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं 10x को लेट कर रहा हूँ t, ठीक है। अब 10x को मैंने t लेट कर लिया। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कराता हूँ तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और साथ में dx आता है। तो बराबर में क्या मिलेगा, और यहाँ पे dt। अब देखो यहाँ पे ये मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स dx मिल गया यहाँ से मुझे, और यहाँ पे dt आ गया। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे मैं dt रख दूंगा और 10x की जगह पे मैं t रख दूंगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, t⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करा दूंगा मैं। तो टी की पावर क्या हो जाएगा, 4+1/4+1 और प्लस का सी मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, t⁵ और अपॉन में 5 प्लस का सी। अब यहाँ पे जो t का वैल्यू हमने लेट किया हुआ है, t को हमने क्या लेट किया है, 10x लेट किया है, सॉरी हाँ 10x हमने लेट किया है। तो यहाँ पे रख देंगे। तो 10x की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अपॉन में 5 और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन एक्स डी एक्स अपॉन में दे रखा है आपका। मैं ईच एंड एवरी टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। कॉस एक्स टू दी होल पावर 2। अब क्या करना है आपको, a प्लस बी कॉस एक्स है, आपको इसको लेट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे मिलता है। तो मैंने क्या करा, a प्लस बी कॉस एक्स को हमने t लेट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कराऊंगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का साइन एक्स मिल जाएगा। बी माइनस का बी साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स, और बराबर में क्या मिलेगा आपको, डी टी मिल जाएगा। अब मुझे क्या है, ऊपर क्या दे रखा है आपका, साइन एक्स डी एक्स दे रखा है। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का 1/b डी टी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा वैल्यू। यानी कि जो a प्लस बी कॉस एक्स की जगह पे मैं t रख दूंगा, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस का 1/b डी टी रख दूंगा। माइनस का 1/b बाहर आ जाएगा, और ये मिलेगा dt, और अपॉन में क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करो, आप इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल कर सकते हो। माइनस का 1/b t⁻⁻2, और यहाँ पे आपका dt आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो। माइनस का 1/b t⁻⁻2 + 1, और अपॉन में -2 + 1, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/b t⁻⁻1/-1 और प्लस का c। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t अपॉन में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव पावर दे रखी है। तो 1/b t और प्लस का c। t को हमने क्या लेट कर रखा है, a प्लस बी कॉस एक्स। तो यहाँ पे रख देंगे a प्लस बी कॉस एक्स रख देंगे यहाँ पे, और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। ये इस क्वेश्चन का फाइनल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन की किस तरीके से हमको लेट करना है। को अगर इसको लेट करेंगे तो आपको ये फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को, वो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइप है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ दे रखा है मान लो x³ और दे रखा है 1 + x⁴
और इनटू में dx दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये भी सिंपल उसी की तरह क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप क्या करो, 1 प्लस एक्स की पावर 4 को क्या लेट कर लो, टी लेट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करा दो तो 4x टू द पावर क्यू हो जाएगा और dx और बराबर में क्या मिलेगा आपको, dt मिलेगा। और ये आ जाएगा एक्स क्यूब dx बराबर dt/4। अब देखो एक्स क्यूब dx आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया। इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, dt/4 रख दूंगा। और 1 प्लस एक्स की 4 की जगह मैं क्या रख दूंगा, t, 1/4 t हो जाएगा। कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, dt/t हो गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा log t होता है, तो ये मिलेगा 1/4 log t और प्लस का c। t का वैल्यू हमारे पास क्या लेट कर रखा है हमने, 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और एक प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछे यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका cot x और अपॉन में log sin x दे रखा है और इनटू में dx। तो इसमें आपको किसको लेट करना है, देखो cot x को तो बिल्कुल ही लेट नहीं करना, आप log sin x को लेट कर सकते हो, t, log sin x को आप t लेट कर लो। अब log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा। sin x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x मिलेगा और साथ में dx और बराबर में क्या आ जाएगा आपका, dt आ जाएगा। cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है और इनटू में dx बराबर dt। अब cot x dx की जगह मैं dt रख दूंगा, बिल्कुल रख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें गिवन में दे ही रखा है ये देखो cot x dx की जगह पे मैं dt रख दूंगा और आपका log sin x की जगह पे मैं t रख दूंगा। और अब यहाँ से मैं इसको इंटीग्रेशन कराऊंगा तो क्या मिलेगा आपको, log t और प्लस का c। अब t का वैल्यू हमने क्या मान रखा है, log sin x मान रखा है, लगा देंगे यहाँ पे, तो log sin x और प्लस का c आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, ठीक है। अब इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है आपका dx अपॉन e⁻x-1, इसको आपको इंटीग्रेट कराना है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, e⁻x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। वो आ जाएगा कि आपको कैसे पता लगा, मैं भी समझ सकता हूँ आप यही सोच रहे हो कि हमें कैसे पता लग गया कि e⁻x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। वो जब प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻x से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊँगा और e⁻x-1। अब e⁻x तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये मिल जाएगा, e⁻x यहीं पे रहेगा और e⁻x और अपॉन में e⁻x-1 अपॉन e⁻x, एक कट जाएगा यहाँ से और ये मिल जाएगा आपको dx अपॉन e⁻x और यहाँ पे 1 माइनस e⁻x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किसको लेट करना है कि आपका e⁻x आ जाए, इसको आप ऊपर ले जाइए तो e⁻x और यहाँ पे 1 माइनस e⁻x और इनटू में dx दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस e⁻x को आप t लेट करेंगे। अब 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x रहेगा, माइनस x का दोबारा से कराएंगे तो -1 और इनटू में dx बराबर dt हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e⁻x dx हो जाएगा और इक्वल में क्या मिलेगा, dt। अब देखो यहाँ पे e⁻x dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे dt रख सकता हूँ और 1 माइनस e⁻x को मैं t रख सकता हूँ।
डी टी अपॉन टी। अब डी टी अपॉन टी तो आ गया आपका। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इसका इंटीग्रेशन log टी और प्लस का सी। अब टी की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे आप, हमने क्या लेट किया हुआ है, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, log 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस का सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी तो कमेंट में ज़रूर पूछें और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।